Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, you have already starting revision of English prose. Before I have revised you the first lesson of prose, lesson 1. The chapter name is The Enchanted Pool. You know, The Enchanted Pool has been taken from the Indian epic Mahabharata. This story is belong to Mahabharata. In this lesson, the writer C. Rajgopalachari described about the character of Yudhishthir. He was called धर्मराज। तो बच्चों, आपने द एन्चेंटेड पूल पार्ट का रिवीजन हमने शुरू किया था। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि युधिष्ठिर सहित उसके सभी भाइयों को वनवास होता है। वो लोग वन में रहते हैं और वन में रहते हुए उन्हें बहुत प्यास लगती है, जिसके कारण वो युधिष्ठिर अपने भाइयों को पानी की तलाश के लिए वो जंगल में उन्हें भेजते हैं, लेकिन वो काफ़ी देर बाद वापस नहीं आते। तो युधिष्ठिर को चिंता होती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान होते हैं और वो स्वयं उन्हें तलाश करने के लिए जाते हैं। तो हमने ये देखा इस कल के वीडियो में हमने देखा था कि युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे उसके भाई मरे पड़े हुए होते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष जो है एक अदृश्य आवाज़, बिना शरीर वाली आवाज़ उनसे पूछती है कि जैसा तुम्हारे भाइयों ने किया वैसा मत करना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये लैंग्वेज, ये साउंड जैसे ही युधिष्ठिर सुनते हैं वो तुरंत समझ लेते हैं कि हमारे भाइयों के साथ में क्या हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया था कि युधिष्ठिर जो है को यक्ष पूछते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तालाब मेरा है। तो बच्चों, इसी के आगे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ का रिसाइट करूँगा। आई विल रिसाइट द पैराग्राफ फर्स्टली। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brother. It took him no time to see a possibility of bringing them back to the life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." The voice put questions rapidly, one after another. तो बच्चों, आपने देखा कि उसी के आगे जो है पैराग्राफ में कहा गया, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट। जैसे ही यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो तो और फिर तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो, क्योंकि ये तालाब मेरा है। तो हुआ क्या, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड। युधिष्ठिर को समझने में क्षण भर नहीं लिया। वो समझ गए, युधिष्ठिर समझ गए कि कौन है। दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स, ये किसी अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये यक्ष के शब्दों के अलावा किसी अन्य की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और उसने अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और युधिष्ठिर ने अनुमान लगाया कि उसके भाइयों के साथ में क्या हुआ। इस बात का उन्हें अंदाजा हो गया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू द लाइफ, और इस प्रकार से युधिष्ठिर ने
जरा भी समय नहीं लिया कि उनके अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए उन्हें जरा भी समय नहीं लिया कि अब तो ये तरीका मुझे मिल गया है कि हाँ मेरे भाइयों को जीवित करना है। तो ही सेड टू हिज बॉडीलेस मैन, तभी युधिष्ठिर ने उनसे यक्ष से कहा, जो बिना शरीर, बॉडीलेस का मतलब बिना शरीर वाली आवाज़ थी, उस आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन फर्स्ट, आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट मेनी क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी उसने जल्दी जल्दी रैपिडली मैंने तेज़ी से जो है वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा प्रश्न रखा। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, यानी आवाज़ जो थी वो तेज़ी से जो है एक के बाद दूसरे प्रश्न को रखा। अब उस आवाज़ ने जो पहला प्रश्न रखा उसमें ये था कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यू माने बचाता है, इन डेंजर माने खतरे में, व्यक्ति को खतरे में क्या चीज़ बचाता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे व्यक्ति खतरे में उससे बचता है, रेस्क्यूज होता है। उन्होंने बताया, युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज, यानी साहस। दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। उन्होंने जवाब दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का या किसी भी पुस्तक का, किसी भी साइंस की बुक का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट गेट्स विजडम। देखा कह रहा, उसने कहा, उन्होंने बताया कि इट इज़ बाई एसोसिएशन, ये संगति के द्वारा होता है, संगति के द्वारा विद ग्रेट मैन, ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान व्यक्तियों के, महान बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में रहने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दैट ही गेट्स विजडम, जिनसे वो बुद्धि प्राप्त करते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। एज लाइक अ टीचर यू नो आई विल टीच यू and you get knowledge from this lesson. This is the answer of युधिष्ठिर, कि बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रह, संगत में रह करके जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिनसे बुद्धि प्राप्त की जाती है, उससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, हवा से तेज क्या है। उन्होंने जवाब दिया, मन, माइंड, मस्तिष्क होता है कि मन बहुत जल्दी से जो है हवा से तेज होती, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं और आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम जिस व्यक्ति को पहचानते हैं और अगर उसको जानते हैं कि हमको किसी को सोच लें कि हमें अपने पेरेंट्स को देखना है, हम दूर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के अपनी नज़र तुरंत हमें हमारे सामने उनकी तस्वीर समझ में आती है, जबकि वहाँ दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास से हवा शायद उसके घर तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन हमारा मन जो है उनके पास तक पहुँच जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उससे तेज है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन द डाइड स्ट्रा, सूखे तिनके से ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या चीज़ होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सारो स्टिकन है, व्याकुल हृदय। अगला क्वेश्चन उन्होंने, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, एक यात्री का जो साथी क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, मित्र क्या होता है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया लर्निंग, ज्ञान। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, वो एक मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, वो एक ऐसा मित्र कौन है जो घर पर रहता है। उन्होंने बताया द वाइफ, यानी पत्नी जो होती है वो हमेशा जो है मित्र के रूप में रहती है और हमेशा अपने पास में रहे। जैसे आप जानते हैं आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी हैं, हमेशा पापा के पास में रहती हैं, उन्हीं के साथ में रह कर के जब से वो घर में आई हैं तब से वो हमारे साथ, आपके पापा के साथ में रहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि पत्नी होती है जो अपने पति के साथ हमेशा रहती है, जो घर में रहती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, फिर अगला उन्होंने प्रश्न पूछा हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, व्यक्ति का मृत्यु में साथी कौन होता है, कौन व्यक्ति है जो मृत्यु में
जाता है? उन्होंने बताया, आंसर दिया धर्म। दैट एलोन ए कंपनी सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म जो होता है, जो अकेले जो है मृत्यु के पश्चात, अकेले मृत्यु के पश्चात जो है आत्मा के साथ अकेले यात्रा करता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? उन्होंने बताया द अर्थ, पृथ्वी को उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा पात्र है, बर्तन है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जिनमें सब कुछ रखा हुआ है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, और वो सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है? उन्होंने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस जो होती है वो अच्छे आचरण का परिणाम होती है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है? बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, ऐसी वो क्या चीज़ है जिसके त्याग कर देने से सभी व्यक्ति उसे प्यार करने लगते हैं? उन्होंने बताया, आंसर दिया, प्राइड यानी गर्व, घमंड। इफ़ मैन गिव्स बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति प्राउड करना, घमंड करना छोड़ देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो उसे सभी के द्वारा उसे प्यार किया जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस, वो क्या चीज़ है इसके नुकसान करने? विच ईट्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी क्या चीज़ है जिसके त्याग कर देने से विच ईल्ड्स जॉय, उन्हें जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं मिलता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एंगर यानी क्रोध, उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है तो इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गिव अप माने त्यागना, यदि हम क्रोध करना, यदि गुस्सा होना हम उसे त्याग कर देते हैं तो विच मैन वी विल नो लॉन्गर टू बी सब्जेक्टेड टू, तो उसे दुख का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। फिर आगे उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, लेखक कह रहा है व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसके त्याग से विच मैन बिकम्स रिच, व्यक्ति धनी हो जाता है, धनी हो जाता है। उन्होंने कहा डिज़ायर यानी इच्छा, इच्छा एक ऐसी चीज़ है जिसके त्याग कर देने से व्यक्ति धनी हो जाता है। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वो धनी हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसाइसिवली, उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, सोच विचार करके उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज मेक्स, किसी मतलब वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, मतलब ऐसी कौन सा चीज़ है जिसके व्यक्ति से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है? उन्होंने ऑप्शन दिया, इज इट बर्थ, क्या जन्म से ब्राह्मण होता है, या गुड कंडक्ट से, या फिर ज्ञान से वो ब्राह्मण होता है? तो उन्होंने सोच समझ करके उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जन्म और ज्ञान जो है व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, जबकि अच्छे आचरण जो है व्यक्ति को एक ब्राह्मण बनाता है। क्योंकि हाउ वर लर्न ए मैन इन ए 4 वेदास, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी तरीके से व्यक्ति 4 वेदों का अध्ययन कर सकता है। एंड मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लासेस, और अगर उस व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञानी है, 4 वेदों को उन्होंने अध्ययन कर लिया, लेकिन अगर उसके अंदर बैड गुण हैं, बुरे आचरण हैं, तो वो उसे निम्न श्रेणी में गिर जाता है, उसे निम्न श्रेणी में गिरना होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? उन्होंने कहा सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने जवाब दिया, एवरी मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू द यामास किंगडम एंड देन एंड एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ठीक है, कहता है, उन्होंने जवाब दिया कि एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है, मैन सी ए क्रिएचर, व्यक्ति जो है प्राणियों को जाते हुए कहाँ, डिपार्ट टू द यामास किंगडम, यमराज के राज्य में जाते हुए दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है यमराज के राज्य में जाते हुए दिखाई देता है। एंड और फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव हियर, वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी वो हमेशा जो है यहीं रहना चाहता है, यहीं रहना। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्यता जो है
वो सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो बच्चों, ये इस तरीके से युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा, यक्ष ने कई प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने बड़ी बाखूबी से, बड़ी बुद्धिमानी से उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको मीनिंग को और अच्छे से तैयार करें। मैंने रिवीजन के लिए कहा, इसलिए सभी बच्चे मीनिंग को लिखेंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू।